सभी की डिमांड में लेकर आ गई हूँ मैं एक न्यूज सीरीज। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी तेज बारिश हो रही होती है कि तभी मकान मालिक एक लड़के को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह में रहने की, अभी तक तुमने यहाँ का किराया तक भी नहीं दिया। और तो और दूध की बात, तुम्हें क्या सच में लगता है कि सिस्टर शू तुम्हारी मदद करेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका स्टेटस तुमसे काफी ज्यादा है, इसलिए उसके सपने देखना बंद कर दो। और इसके बाद वो लोग दरवाजा बंद करके घर के अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ ली यून यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह से उदास होकर चले जाता है। हमें ली यून के बारे में बताया जाता है कि उसने 3 साल पहले ग्रीन क्लाउड सेक्ट को ज्वाइन करा था, जहाँ पर कमजोर होने की वजह से उसे बाकी के स्टूडेंट्स बुली किया करते थे और वो वहाँ पे अब स्लीव बन के रहने लगा, यानी कि नौकर। और बात करें अभी उसके करंट लेवल की, तो वो मार्शल आर्ट के 3rd लेवल में ही है। यहाँ हम लियोन को देखते हैं जिसकी नजर एक गुफा की तरफ जाती है। अब काफी तेज बारिश होने की वजह से वो वहीं पर ही रुकने का डिसीजन लेता है, जहाँ उसकी नजर एक काफी बड़े पत्थर के ऊपर जाती है जो कि चेन से बंधा हुआ था। तो उसे वो जगह काफी ज्यादा वियर्ड भी लगती है, लेकिन उसके पास कहीं रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, इसलिए वो वहीं पर ही रुक जाता है और अपने पास से किताब निकाल के पढ़ने लगता है। तो उसे ये लगता है कि शायद वो कभी भी पावरफुल नहीं बन सकता है, क्योंकि उसने अभी एक भी इनाम हासिल नहीं करा है और ना ही उसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर्स है। इसलिए अब वो उदास होकर कहने लगता है कि शायद मुझे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे गुजारनी पड़ेगी। दूसरी तो बाहर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आया होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था अचानक से बारिश होने लगेगी, काश मैंने यहाँ आने से पहले चेक कर लिया होता कि आज का मौसम कैसा रहेगा। तभी उसकी नजर सामने एक गुफा में जाती है और वो कहता है कि मेरी किस्मत ठीक थी लगता है। अब यहाँ पर वो उस गुफा के अंदर चले जाता है बारिश से बचने के लिए, जहाँ जाकर वो अपने सामान को रखता है। तभी उसे एक SMS मिलता है जहाँ पर उसका दोस्त से कहता है कि तुम कितना टाइम लगा रहे हो आने में, जानते हो ना कि कल तुम्हें गोल्ड मेडल मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो कोई नहीं, मैं उसे रख लूंगा। तो जिस पर वो लड़का उसे वॉइस मैसेज भेजता है और कहता है कि वो कल तक आ जाएगा, लेकिन वो देखता है कि वो मैसेज नहीं हो रहा होता है सेंड, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। और तभी उसकी नजर सामने जाती है जहाँ पर कि वही पत्थर होता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है तभी उसकी लाइटनिंग उसके ऊपर गिर जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन के ऊपर भी वही होता है। यहाँ हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम उन दोनों को ही साथ में देखते हैं, जहाँ उनकी स्पिरिट एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है। और जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो लियोन के बॉडी के अंदर होता है और वो कहता है कि मेरा फोन कहाँ गया और मैं कहाँ पर हूँ। जितना कि मुझे याद था कि बारिश से बचने के लिए मैं गुफा के अंदर छुप गया था। और अब उसके सर में दर्द होने लगता है और देखता है कि जो याददाश्त उसके पास अभी है वो मेमोरीज किसी अलग बंदे की है। और वो कहता है कि तो जो इस बॉडी का ओनर है वो अपनी इस लाइफ में एक कमजोर स्लेव है, यानी कि नौकर। और इसकी क्रश का नाम सूजियो है, जैसे कि वो पसंद तो करता है लेकिन उसका स्टेटस काफी ज्यादा है। अब वो उस बॉडी के ओनर से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसे उसकी लाइफ जीने का मौका मिला है तो उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। और फिर तभी उसे याद आता है कि उसे तो आज स्वाड लौटाने के लिए जाना था। और इसके बाद वो जल्दी से भागते हुए उस जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे एक बंदा काम कर रहा होता है। तभी वो उस जगह से स्वाड को पहचानता है और देखता है कि वो काफी ज्यादा ठंडी है, लेकिन जैसे तैसे करके वो स्वाड को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो उस जगह में पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि वो स्वाड और किसी की नहीं बल्कि उसी लड़की की है जिसके ऊपर लियोन को क्रश है। अब यहाँ पर उसके भाई उसे बताते हैं कि सिस्टर वो आ गया। यहाँ लियोन लेट होने की वजह से उन सबसे माफी मांगता है, तो जिस पर वो लोग आकर उसे गाली देने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना लेट आने में, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे सॉरी कहने पर हम तुम्हें माफ कर देंगे। अब यहाँ पर वो धक्का देकर लियोन को नीचे गिरा देता और कहता है कि मेरी बहन से माफी मांगो। तो उसको ऐसा बिहेव करके लियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उसे देखने लगता है। तो ये देखकर वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंख उठाकर देखने की भी। अब यहाँ पर जैसे ही वो उसे मारने जा रहा था कि तभी सूजियो उसे रोक देती है और जैसे वो पीछे मुड़ती है तो उसको देखकर लियोन को काफी ज्यादा पसंद आती है और वो कहता है कि वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो इस बात पर उसका भाई उसे लात मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, उससे चुपचाप माफी मांगो, इससे पहले कि वो स्वाड को छीन के सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ा दे। तो उनकी ऐसी बातों पर लियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, लेकिन वो देखता है कि वो उनके साथ फाइट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो इस बॉडी का ओनर है उसकी स्पिरिट उसे ये काम करने से मना कर देती है। अब यहाँ पर वो सूजिया के पास आकर उसे उसकी तलवार लौटा देता है, तो जिस पर वो लड़की उस स्वाड को चेक करती है और फिर उससे ये कहकर जाने लगती है कि ये तुम्हारे लिए है। और यहाँ पर वो उससे एक छोटी सी चीज देती है, तो जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि वाकई में लगता है कि आज तुम्हारा दिन काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि खुद सिस्टर सू ने तुम्हें बदले में कुछ चीज दी है। अब जिस पर वो उस चीज को घूरने लगता है तो सूजिया का भाई उससे कहता है कि तुम घूर क्या रहे हो, उसे चुपचाप उठाओ। और फिर वो ये कहकर अपनी बहन के पास चले जाता है। दूसरी तरफ वो लोग
उसे बुली करने लगते हैं। तो ये देखकर लियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि अगर इस टाइम पर मैं अपनी रियल बॉडी के अंदर होता तो मैं इन सबको बता लेता। इवन की पिछली लाइफ में किसी की हिम्मत भी नहीं हुई थी कि जो मुझे उंगली तक टच कर सके। और अब यहाँ वो लड़का आकर उसकी छाती पर पैर रख देता और कहता है कि मैंने देखा कि तुम सिस्टर सू को कैसे घूर रहे थे। और यहाँ वो उसे गाली देने लगता है। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बुली कर सकते हो। और अब यहाँ पर वो गुस्से में आकर उसके पैर को साइड करता है और उसके साथ अब यहाँ पर फाइट करने लगता है। ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है। अब यहाँ पर लियोन साथ फाइट करने लगता है जहाँ वो उसे बुरी तरह से पीटता है। तो ये देखकर वो लड़का कहता है कि वाकई में मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स इतनी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, मेरी पावर्स के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा था तो लियोन उसके अटैक से बच जाता है और उल्टा उसे ही मार देता है। तो ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और हैरान भी। अब वो खड़ा होकर एक बार फिर से लियोन के साथ फाइट करता है जहाँ वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और लियोन उसे नहीं संभाल पाता है और वो काफी ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यहाँ बाहर हल्ला देखकर उसके लोग उसे संभालते हैं और कहते हैं कि आखिर आपको क्या हो गया, आपकी ये हालत किसने करी। और इसके बाद वो बंदे लियोन की तरफ बढ़ने लगता है और कहते हैं कि क्या ये सब कुछ इसने करा। तो जिस पर वो बंदा उसे रोक देता है और कहता है कि रहने दो। हमें यहाँ पर उस लड़की का नाम ज़ूपिंग बताया जाता है और अब ज़ूपिंग उनसे कहता है कि रहने दो, उसके पास इतनी पावर्स तो है नहीं कि वो मुझे हर्ट कर पाए, उल्टा वो अब वैसे ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, हमें जल्द से जल्द अंदर चलना चाहिए। और फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं जो कि कहता है कि वाकई में ये लाइफ बहुत ज्यादा अलग है और शायद यहाँ पर पैसे नहीं बल्कि पावर काम आती है। मुझे भी वो टेक्निक सीखनी है जो कि उस लड़के ने मेरे ऊपर यूज करी थी। मैं अपने मार्शल आर्ट के लेवल को और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहता हूँ। और फिर वो वहाँ से उठकर रास्ते में जाने लगता है जहाँ वो कहता है कि वैसे इस बंदे के पास मार्शल आर्ट के रिलेटेड इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं अगर इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे यकीन है कि मैं उन चीज़ों को हासिल कर सकता हूँ। और फिर वो उस जगह में पहुंच जाता है जो कि स्वॉर्ड वॉशिंग पेविलियन था। वो कहता है कि इसी जगह में से तो मैं उस स्वॉर्ड को लेकर गया था, तो यहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्ड्स भी मौजूद होगी, है ना। और फिर तभी अचानक से उसके सर में एक बार फिर से दर्द होने लगता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। यहाँ वो अपने आप को एक जगह में पाता है जहाँ पर कि वो अपनी रियल बॉडी में होता है। और फिर वो देखता है कि अचानक से कुछ चीजें उसी की तरफ बढ़ रही है और चारों तरफ उस बॉडी के ओनर की मेमोरी फैल जाती है। और वो कहता है कि पिछले लाइफ में ये बॉडी का ओनर इस जगह में स्वॉर्ड धोने का काम किया करता था, पर कुछ भी हो जाए इस बार मैं इसे बुली होते हुए नहीं देख सकता हूँ और मैं उन सारे लोगों को पनिश करूंगा जिसने कि तुम्हारे साथ गलत किया था। और फिर वो सारी की सारी मेमोरीज लियोन के अंदर चले जाती है। तभी लियोन की आंख खुलती है जहाँ पर कि वो अपने आप को बाहर दिखता है। बाकी के लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। यहाँ लियोन कहता है कि वाकई में मैंने ऐसी चीजों के बारे में तो सिर्फ मंगा और नॉवेल्स में ही पढ़ा था, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं भी इस लाइफ में अपना हीरो बन के दिखाऊंगा और इवन की सबसे ज्यादा पावरफुल। हम लियोन को देखते हैं जो कि ठान लेता है कि अब उसे स्वॉर्ड वॉशिंग पेविलियन में काम नहीं करना है और उसे भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए अपना कल्टीवेशन प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। इसके लिए उसे सेट के बाहर जाना पड़ेगा और उसे यहाँ से काम भी छोड़ना होगा। तो इस बात पर वो उस बूढ़े आदमी से परमिशन लेने जाता है। तो जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि सूजिया की पिल्स देने के बाद भी तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा कम है और तुम वर्क हार्ड तो करते हो लेकिन तुम हर बार फेल हो जाते हो, इसलिए एक डिसीजन को लेने से पहले 100 बार सोच लो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो मैं तुम्हारे डिसीजन के साथ ही खुश हूँ और अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो। तो जिस पर लियोन उनसे कहता है कि नहीं, आपने पहले मेरी इतनी ज्यादा मदद कर चुकी है, अब मैं अपने पैरों में खड़ा होना चाहता हूँ। वैसे इस टाइम पर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे इस शॉर्ट स्लेव की जिंदगी से बाहर निकलना है क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे कमजोरी के साथ नहीं बिता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मार्शल आर्ट्स के 3rd लेवल में पहुंचने के लिए मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो एक दिन मैं मार्शल आर्ट के हाई लेवल तक भी पहुंच जाऊंगा। तो उसके ऐसे जज्बे पर वो बूढ़ा आदमी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने सपने को पूरा करो। वैसे तुम मेरे साथ 3 सालों से रह रहे हो और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है सिर्फ इस चीज को छोड़ के। और फिर वो उसे एक पेंटिंग दे देता है। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि मैं इसे कैसे रख सकता हूँ, ये आपके लिए इतनी ज्यादा कीमती है और मेरे पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जिस पर वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम्हें कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है, मैंने भी इस पेंटिंग की मिस्ट्री को काफी ज्यादा सुलझाने की कोशिश करी बट मुझसे नहीं हो पाया। उम्मीद है कि तुम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाओगे। और वैसे भी अब मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ तो इसलिए ये चीज मेरे काम नहीं आएगी, बट
जाते जाते तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस जगह में कभी नहीं आओगे और आज के बाद तुम स्वॉर्ड स्लेव नहीं बल्कि कल्टीवेटर होंगे। जिस पर लियोन उनकी बातों पे एग्री होता है। अब हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर लियोन बैठकर पेंटिंग को देख रहा होता है और जैसे उसकी नजर उस पेंटिंग में बने टाइगर के ऊपर जाती है तो वो देखता है कि वो अचानक से पेंटिंग से बाहर निकल के उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर तभी वो उस पेंटिंग को बंद कर देता है और कहता है कि वाकई में ये बहुत ज्यादा डरावना था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं इस टाइगर की मदद से टाइगर मूव्स को सीख सकता हूँ और टाइगर फिस्ट को भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। और फिर वो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करने लगता है कि तभी एक बंदा आकर उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में आपस में फाइट होने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि पहले तो उन दोनों की फाइट बराबरी की होती है, लेकिन लियोन उसे काफी ज्यादा मारता है, जिस पर वो बंदा लियोन को रुकने के लिए कहता है। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि तुम कौन हो। अब जिस पर वो बंदा अपना मार्क्स हटाता है और कहता है कि तुम मुझे कैसे भूल गए, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। वैसे ये सब कुछ छोड़ो, तुम वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो पहले से, इवन कि तुमने मुझे फाइट में भी हरा दिया। मुझे ये सब कुछ पता क्यों नहीं चला कि तुमने मार्शल आर्ट के लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि तुम यहाँ रहते भी हो, जब देखो तुम क्लैन के मिशन के लिए हमेशा बाहर चले जाते हो। अब हम यहाँ उन दोनों को गुफा के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि वो लड़का, उसका नाम हाओ चैन होता है और वो कहता है कि आखिर तुम सेक्ट के आउटर स्टूडेंट क्यों बनना चाहते हो, अब तो तुम्हारा लेवल 3rd मार्शल आर्ट में पहुंच चुका है ना। तो तब भी ये बात जानते हुए कि आउटर डिसिपल्स को पैसे कम मिलते हैं और अगर तुम क्लैन के मिशंस में नहीं गए तो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो जिस पर लियोन अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता था कि पैसे यहाँ भी काम आते हैं। अब यहाँ हाओ चैन उससे कहता है कि ये सब कुछ छोड़ो, बट तुम इस गुफा में आके क्यों रह रहे हो, कि तुम्हारे पास घर नहीं है। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि मैं प्रैक्टिस के बहाने बाहर आया हूँ, इसलिए मैंने वो जगह छोड़ दिया। तो जिस पर हाओ चैन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो लोग तुम्हें बुली करते हैं ना, ज़ूपेंग और उसके लोग। आखिर वो लड़का अपने आप को समझता क्या है, उसका बाप सेक्ट का एल्डर है तो वो कुछ भी करेगा। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि अब रहने भी दो, वैसे भी मुझे ज़ूपिंग का नाम सुनकर अपना दिन खराब नहीं करना है। अब जिस पर हाओ चैन उससे कहता है कि ये सब कुछ छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह है। और अब वो उसे एक लकड़ी का घर दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए, आज के बाद तुम यहाँ पे रहोगे। इस घर को मैंने बनाया था अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे और इसे बनाने में लगभग मुझे 1 साल लग चुका था, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता क्योंकि मैं क्लैन के मैटर से हमेशा बाहर ही रहता हूँ, इसलिए वैसे तुम इस जगह में रह सकते हो। और अब वो उसे घर की चाबी देता है। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि आखिर मैं इसे कैसे रख सकता हूँ, ये तो तुम्हारा है ना। अब उसके जवाब में हाओ चैन उससे कहता है कि ये किसी सोने का थोड़ी बना है, लकड़ी का ही तो है, और वैसे भी मैं क्लैन में रहता हूँ तो तुम इस जगह में रह सकते हो ना। और इसके बाद वो ये कहते हुए चले जाता है कि मेरे पास एक टास्क है करने के लिए। वेल मैं तुमसे बाद में आके मिलूंगा और आते टाइम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगा। यहाँ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियोन अपने सामान को रख रहा होता है कि तभी एक लेटर नीचे गिर जाता है, जिस पर लियोन उस लेटर को उठाकर पढ़ता है और देखता है कि उसमें वो दिन लिखा हुआ था जिस दिन सूजिया ने लियोन को पास्ट में दवाइयाँ दी थी और कपड़े और रहने का सामान भी। तो जिस पर लियोन उसे पढ़ के कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इस बॉडी का ओनर सूजिया से इतना ज्यादा प्यार करता है, इसलिए मैं सोचूं कि पढ़ने में इतना ज्यादा वीक क्यों था। और अब वो एक बार फिर से उस पेंटिंग को अपने हाथों में पकड़ता है और कहता है कि क्या मुझे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन उस टाइगर का प्रेशर वाकई में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे उसे पेंटिंग को खोलने में डर लग रहा होता है, तो इसलिए वो उसे साइड रख देता है और कहता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी तो आखिर मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बन पाऊंगा और उन लोगों को सबक कैसे सिखाऊंगा जिन्होंने की मुझे हमेशा बुली करा। इसलिए अब वो उस पेंटिंग को लेकर बाहर चले जाता है और उसे खोल लेता है, तो जिससे काफी देर प्रेशर और ऑरा बाहर आने लगता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो उस पेंटिंग में फोकस भी नहीं कर पा रहा होता है और उसकी आंखें जलने लगती है। तो जिस पर वो काफी ज्यादा मेहनत करके उस चीज को पढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ वो उस टाइगर फिस्ट के कुछ मूव्स की प्रैक्टिस करने लगता है और कुछ ही देर में वो वाकई में उसे सीख भी लेता है। यहाँ पे उसका ब्रेक थ्रू हो चुका था और उसे टाइगर फिस्ट मिल चुका था। तो ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली उसने टाइगर फिस्ट के मूव्स को बड़ी आसानी से सीख लिया। इसलिए अब उस पेंटिंग को टेबल में रख देता है और जाकर अपना चेहरा धोता है, जहाँ वो कहता है कि ये तो सिर्फ पहला कदम था, बाकी चीजें तो बाकी है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स और मास्टर मौजूद थे। यहाँ पे लियोन वहाँ पे पहुंच जाता है, तो उसको देखकर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो वही स्वॉर्ड स्लेव है ना, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और जानते हो सिस्टर सूजिया की वजह से ही वो इस सेक्ट में रह पा रहा है और उसके पास आज खाने के लिए पैसे और पहनने के लिए कपड़े हैं। अब यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उसी तरफ लियोन मास्टर के पास आकर उन्हें ग्रीट करते हैं। तो जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि तुम तो वही स्वॉर्ड स्लेव हो ना,
वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि आजकल तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं यहाँ पर आउटर डिसाइपल के लिए बनने के लिए आया हूँ और सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग जिसका लेवल हर मार्शल आर्ट में ब्रेक थ्रू हो जाए वो आउटर डिसाइपल बन सकता है। तो जिस पर वो मास्टर कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम यहाँ के नौकर हो। तो जिस बात पे लियोन को गुस्सा आती है और अब उनसे कहता है कि क्या आप भूल गए कि सेक्ट के 18th आर्टिकल में लिखा है कि सारे स्टूडेंट्स का लेवल मार्शल आर्ट के थर्ड लेवल में होना चाहिए आउटर डिसाइपल के लिए अप्लाई करने के लिए। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन नौकर है या फिर हाई पोस्ट वाला, दोनों के लिए चीजें बराबर होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस सेक्ट के रूल्स को बदलना चाह रहे हो, क्योंकि आप काफी सालों से यहाँ के सीनियर जो जिस पर मास्टर को गुस्सा जाती है वो कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो मेरे पे सवाल उठाने वाले। तुम जानते हो ना कि मास्टर के साथ मुंह जलाने की पनिशमेंट क्या होती है, या मैं तुम्हें उस आर्टिकल में जाके पढ़ाऊं। तो जिस पर लियोन मास्टर का हाथ पकड़ देता और कहता है कि मुझे ये बात साफ मालूम है, लेकिन मेरा उठाया हुआ सवाल गलत नहीं है। और अब यहाँ पर लियोन मास्टर का हाथ टाइट से दबाने लगता है और कहता है कि सेक्ट के आर्टिकल 22 में ये भी लिखा है कि अगर कोई मास्टर अपनी मनमानी चलाने की कोशिश करे और स्टूडेंट को बुली करे तो उसे सेक्ट से बाहर फेंक दिया जाता है। जिस पर मास्टर उसकी बातों पे एग्री हो जाता है और कहते हैं कि ठीक है, फिर चलो मान भी लिया कि तुमने ब्रेक थ्रू कर चुका है, पर क्या तुम्हारे पास काबिलियत है कि तुम यहाँ का स्टूडेंट बनने के लायक हो। और इवन की तुम्हारा ब्रेक तो सिर्फ मेडिसिन और पिल्स के वजह से हुआ था, क्योंकि तुम्हें सूज आने दिए थे। और आखिर पिल्स और मेडिसिन की मदद से तुम अगर ब्रेक थ्रू करते भी हो तो इसका कोई असर नहीं है, कौन सा कि तुमने ये सारी चीजें अपनी मेहनत से करी। लेकिन अगर तुम तब भी चाहते हो तो ठीक है, फिर अगर तुमने इन स्टूडेंट्स को हरा दिया या फिर इनके 10 वार से बच गए तो मैं तुम्हें आउटर डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ। तुम इन सब में से किसी एक को चूज कर सकते हो। यहाँ दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट उसके ऊपर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ लियोन मास्टर से कहता है कि आप मुझसे वादा करो कि जो आपने कहा है वो सच है। तो जिस पर मास्टर उससे वादा करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें वापस से स्वॉर्ड वॉशिंग पेविलियन में जाकर नौकर बनना पड़ेगा। जिस पर लियोन एग्री हो जाता है। अब यहाँ पर ज़ोपिंग सामने आता है और कहता है कि क्यों ना कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँ, और वैसे भी अभी पहले का बदला भी तो रह रखा है तुमसे। वैसे मेरे पास टाइम वेस्ट करने का इतना समय तो नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तभी भी मैं 10 को छोड़ के अगर तुम मेरे 5 मूव से बच गए तो तुम आउटर डिसाइपल बन जाओगे, ठीक है। अब जिस पर लियोन और मास्टर उसकी बातों पे एग्री होते हैं। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर की ज़ोपिंग लियोन के ऊपर अटैक करता है तो लियोन बड़ी आसानी से उसके वार से बच जाता है। और दूसरी तरफ लियोन उन सारे अटैक्स को गिन रहा होता है। यहाँ पे दूसरी तरफ उन दोनों के बीच वापस से फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर लियोन बड़ी आसानी से उसकी हर वार में बच जाता है। अब यहाँ पर चौथे अटैक में उल्टा लियोन ने उसे अपनी पावर से पीछे गिरा देता है। ये देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और यहाँ पर अब लास्ट वार बचा था कि लियोन बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। इसके बाद यहाँ पर ज़ोपिंग हार जाता है और लियोन मास्टर के पास आता है और कहता है कि शर्त के अकॉर्डिंग मैं जीत चुका हूँ। तो वाकई में उसके ऐसे स्किल्स पर मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ ज़ोपिंग को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर वो उसके वार से कैसे बच गया, इसलिए अब वो अपने फिस्ट के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जिस पर लियोन भी अब उसके बराबरी की फाइट करने लगता है। तो ये देखकर वहाँ के स्टूडेंट चुप हो जाता है और कहते हैं कि वाकई में इन दोनों के बीच में फाइट अब सीरियस में होने लगी है। और बात करें लियोन की, वो पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और यहाँ दूसरी तरफ लियोन ज़ोपिंग को लात मार के पीछे गिरा देता है, तो जिस पर उसकी कमर टेबल में लग जाती है। अब वो गुस्से में आकर उसी की तरफ उस टेबल को फेंक देता है, तो लियोन उसके वार से बच जाता है। अब दूसरी तरफ ज़ोपिंग उसके ऊपर अपने ईगल फिस्ट से अटैक करता है, तो उसके अटैक को रोकने के लिए लियोन भी अपने टाइगर फिस्ट का यूज करता है, जिससे कि वहाँ पे काफी ज्यादा ऑरा का ब्लास्ट होता है। मास्टर उन दोनों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, बट वो लोग नहीं मानते। यहाँ उन दोनों की पावर्स बराबरी की थी, तो ये देखकर लोग कहते हैं कि अब ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि दोनों में से कौन जीतेगा, कि एक तरफ टाइगर फिस्ट और दूसरी तरफ ईगल फिस्ट। यहाँ लियोन ज़ोपिंग से कहता है कि बस तुम्हारा हो गया, अब मेरी बारी है, और फिर वो उसे पंच मार के नीचे गिरा देता है, तो जिस पर वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर मास्टर ज़ोपिंग के पास आते हैं और उसे चेक करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे सीरियसली इंजर्ड करने की, और हमारे यहाँ रहते हुए तुमने उसे इतना ज्यादा घायल कर चुका है। जानते हो इसकी सजा क्या है? मैं तुम्हें इस ग्रीन क्लाउड सेक्ट से अभी के अभी बाहर भी निकाल सकता हूँ। तो जिस पर लियोन मास्टर से कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इवन कि यहाँ के सारे स्टूडेंट्स ने अपनी आंखों से देखा कि ज़ोपिंग की हालत का जिम्मेदार वो खुद है, और मेरा उसे हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि वही मेरे साथ फाइट करने के लिए रेडी हुआ। और अगर वो हार चुका है तो इसका मतलब साफ बात है कि उसे अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी गई या फिर वो पावरफुल नहीं था। बट आप बताओ, आप मुझे सेक्ट से बाहर निकालने
मारने की धमकी कैसे दे सकते हैं, मैंने कौन सा गुनाह करा है। तो जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि लगता है तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही है, और जैसे ही वो उसे थप्पड़ मारने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक बंदा जाता है और वो अपने फैन से उसके हाथ के ऊपर टैग करते हैं। तो उसको वहाँ देखकर वहाँ के सारे स्टूडेंट्स और मास्टर उसे ग्रीट करते हैं क्योंकि वो यंग मास्टर था। इसके बाद वो जू पिंग की हालत को देखते हैं और मास्टर से कहते हैं कि मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ मानता हूँ कि आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन तभी भी उसने इस टेस्ट को पास कर चुका है, इसलिए तुम जाकर लियोन का नाम आउटर डिसाइपल में रजिस्टर करो और उससे उसकी जरूरत का सामान दो। रही बात लियोन तुम्हारी, तो मैंने तुम्हारी पावर्स को देखा, लेकिन तुम्हें जू पिंग को इतना सीरियसली इंजर्ड करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तुमने यहाँ आने में कितनी ज्यादा मेहनत करी है, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ। लेकिन याद रखना कि तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो और आगे जाके हमारे सेट को सर्व करो। और इसके बाद यंग मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मास्टर ली उनको एक जगह में लेके आते हैं, जहाँ पर जाकर वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा किताबें मिलेगी जिसके हिसाब से तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इनमें से कोई भी एक मार्शल आर्ट की बुक तुम चूज कर सकते हो। तो जिस पर अब यहाँ पर लियोन काफी बुक को ढूंढने लगता है, तो इसके बाद उसे वहाँ पे एक किताब मिलती है, क्योंकि प्योर यांग कुंफू वाली बुक होती है। उसको देखकर लियोन हमें बताता है कि इस किताब से उसकी नॉलेज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बट उसके अंदर का क्यूआई और ब्लड काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा, जो कि उसके कल्टीवेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद वो बुक मास्टर को जाके दिखाता है और कहता है कि इसे फाइनल कर दो। तो उस बुक को देखकर मास्टर हंसने लगता है, तो ये देखकर लियोन उनसे कहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो जिस पर मास्टर कहते हैं कि छोड़े सब कुछ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो भी चूज करना है। और फिर वो उसे बुक दे देते हैं और कहते हैं कि इस जगह से तुम अपने मार्शल आर्ट स्किल्स की किताब ढूंढ सकते हो, तो तुम्हें जो भी पसंद आए तुम उसे रख लेना। जहाँ लियोन देखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा किताबें मौजूद होती है, इसलिए उन्हें ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद उसे कोने में किताब दिखाई देती है और उसे फाइनल करने के लिए कहता है। तो जिस पर मास्टर उस किताब को देखते हुए कहते हैं कि क्या तुमने मुझे पागल समझा है या फिर तुम्हारा दिमाग सटिया गया? तुम जानते हो जो किताबें तुमने अभी चूज करी है वो कितनी ज्यादा हार्ड है, तुमने अपना लेवल देखा भी है, क्या तुम इसे पढ़ भी पाओगे? तो जिस पर लियोन कहता है कि तभी तो ली है, और वैसे भी आपने ही तो कहा था कि मेरी मर्जी में कुछ भी चूज करूं। तो जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि ठीक है ठीक है, वैसे मैं तुम्हारी भलाई के लिए बता दूं कि इसे पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पढ़ भी पाओगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम यंग मास्टर के पास जाकर मेरी शिकायत करो। तो जिस पर लियोन उनसे पूछता है कि क्या आप यंग मास्टर से डरते हो? मैंने देखा था जब वो वहाँ पे आए थे आपकी कैसे फट गई थी। तो जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे पोस्ट में ज्यादा बड़े हैं, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करना तो बनता है, लेकिन अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से अब स्वार्ड चूज कर सकते हो। और इसके बाद वो उसे एक स्वार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए। तो जिस पर लियोन उस स्वार्ड को चेक करता है और दूसरी तो मास्टर उस स्वार्ड के बारे में लियोन को बताते हैं कि स्वार्ड को मुझे यकीन है कि तुम आसानी से चला पाओगे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा हाई लेवल की भी नहीं है और इसे मिडिल ग्रेड के बंदे यूज कर सकते हैं। तो जिस पर लियोन उस स्वार्ड को टच करता है तो वैसे ही वो टूट जाती है। देखकर मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और दूसरी तरफ लियोन कहता है कि मैंने जानबूझ के नहीं करा, मुझे लगता है कि ये स्वार्ड ही वीक थी, इसलिए मास्टर उसे दूसरे स्वार्ड निकाल के देते हैं और कहता है कि मुझे यकीन है ये वाली नहीं टूटेगी। और जैसे मिंगशे उसे खोलता है तो वो भी टूट जाती है। तो जिस पर मास्टर एक स्वार्ड को खुद अपने हाथों से निकालते हैं और चेक करते हैं, उसके बाद लियोन को देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, लेकिन वो स्वार्ड भी लियोन के हाथ में जाकर टूट जाती है। तो ये देखकर मास्टर उससे कहते हैं कि जरूर तुम कुछ ना कुछ चाल चल रहे हो, है ना? देखो मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, चुपचाप से यहाँ से एक तलवार पकड़ो और बाहर निकलो। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि ये सब मैं कर सकता हूँ? एक थर्ड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भला इतनी पावरफुल स्वॉर्ड्स को कैसे तोड़ सकता है? तो जिस पर मास्टर कहते हैं कि हाँ बात में तो दम है, और इसलिए अब वो काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स में से उसे ढूंढ के एक स्वॉर्ड देते हैं और कहते हैं कि इसे चुपचाप ले लो। तो जिस पर लियोन उनसे कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये भी टूट जाएगी? तो जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि आप चुपचाप इसे पकड़ो और निकलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा अब कोई भी स्वार्ड नहीं है, तुम्हारे वजह से पहले ही हमारा इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है, और इसके अलावा तुम क्या चाहते हो हम तुम्हें कौन सी स्वार्ड दें? इसके बाद हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर लियोन उस तलवार को बाहर निकालता है और कहता है कि कितनी ज्यादा हल्की है, क्या ये सच में स्वार्ड है भी या फिर नहीं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आयरन की बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि किसी हार्ड लकड़ी से बनाई गई है। इसके बाद वो स्वार्ड से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में आप मेरा साथ जरूर दोगे। अब हमें अगले सीन में लियोन दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ी के सामने आके खड़ा होता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे विंड स्वॉर्ड को चलाना सीखना होगा, और फिर वो अपनी पावर से विंड की ऑरा को एब्सॉर्ब कर लेता है। तभी अचानक से उसकी स्वॉर्ड भी बाहर आ जाती है, तो उसे पता चल जाता है कि उसकी एक विंड स्वॉर्ड है, और अब यहाँ वो उस स्वॉर्ड को विंड के साथ चलाना सीखने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी एक वार से
काफी बड़े पत्थर को तोड़ देता है, वो भी बड़ी आसानी से। तो स्वॉर्ड को देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, उसकी पावर्स को भी। इसके बाद वो कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ वो हमें बताता है कि प्योर यांग कुंफू बुक में 5 लेवल है टोटल, और हर एक लेवल में हमारी इंटरनल एनर्जी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि हमारा ऑरा और स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और तुम्हें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, प्रैक्टिस के दौरान जो तुम्हारा ऑरा वो तुम्हें बड़ी सावधानी से कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारे अंदर के स्किल्स बाहर उभर के आने लगेगी। और इसके बाद लियोन अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट करता है और देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर के जो मेरिडियंस है अब वो धीरे धीरे करके खुलने लगे हैं। और जब वो ये बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक स्ट्रेंज एनर्जी किसी चीज की तरफ जाने लगती है। तो ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर उसकी नजर जमीन में पड़े स्पिरिचुअल फ्रूट की तरफ जाती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक ऑरा का ब्लास्ट होता है और तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा टाइगर बीस्ट आ जाता है, जो कि वाकई में हाई लेवल का था, और वो आकर उस स्पिरिचुअल फ्रूट को भी खा लेता है, जिसके बाद उस टाइगर की पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे हमें लियोन बताता है कि उसकी मेमोरी के हिसाब से ये क्रिएचर 4th लेवल का टाइगर बीस्ट है, और अब इसने तो स्पिरिचुअल फ्रूट भी खा चुका है, इसलिए उसकी पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी। यहाँ लियोन देखता है कि वो बीस्ट धीरे धीरे करके उसी की तरफ बढ़ते जा रहा है, और उसका लेवल लियोन से काफी ज्यादा है, इसलिए लियोन उसे नहीं हरा पाएगा। इसलिए उसे लगता है कि शायद वो आज जरूर मारा जाएगा। यहाँ पर वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है, और तो लियोन उसके वार से बच जाता है और भाग के एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, तो जिस पर वो टाइगर बीस्ट भी वहां कर उसे नीचे गिरा देता है। और वो वाकई में दिखने में भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, और वो अपनी पावर से लियोन को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद लियोन काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। और वो कहता है कि ये बीस्ट वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका सामना कर भी पाऊंगा। दूसरी तरफ उस बीस्ट को अपने पास आता देख लियोन कहता है कि क्या भगवान मुझसे मेरी ये लाइफ को भी छीनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो मैं मार्शल आर्ट के पीक में पहुंचा भी नहीं हूँ, और मुझे अभी अपना रेवेंज भी तो लेना है। इतनी आसानी से तो मैं नहीं मर सकता हूँ, या फिर तो ये बीस्ट ही आज यहाँ से बच के जाएगा या फिर मैं। और फिर वो अपने टाइगर बीस्ट को रेडी कर लेता है, और जैसे वो बीस्ट आकर उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी फिस्ट से उसके मुंह में खींच के मुक्का मारता है, पर वो बीस्ट सीधा पत्थर में जाके टकराता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसने अपनी टाइगर फिस्ट को लगभग एक्सट्रीम लेवल तक ले चुका है, इसलिए उसकी पावर्स अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई। यहाँ वो उस डिमोनिक बीस्ट के पास आता है और चाकू से उसके पेट को फाड़ता है, जिसके अंदर उसे एक डिमोनिक पिल दिखाई देता है, और उसको देखकर वो कहता है कि वाकई में ये काफी ज्यादा रेयर चीज है, और इसको बेचकर तो मैं अमीर भी बन सकता हूँ। लेकिन आखिर ये इस डिमोनिक बीस्ट के पास कर क्या रही है? अब जब वो ये बात कर ही रहा होता है कि उसे कुछ लोगों की आने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग कहते हैं कि बीस्ट इसी तरफ गया था, तो उनकी बातों को लियोन सुन लेता है और उस डिमोनिक पिल को छुपाकर खुद भी जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। यहाँ लियोन देखता है कि वो उसी के सेक्ट के स्टूडेंट्स है। अब वो लोग उस बीस्ट के पास आते हैं और कहते हैं कि कुछ देर पहले तो ये जिंदा था, अब इसे किसने मार दिया, यानी कि हम में से पहले यहाँ पर कोई मौजूद था। और जैसे ही लियोन वहाँ से जाने की कोशिश करता है कि तभी वो आवाज कर देता है, तो जिस पर वो लोग पहचान जाते हैं कि वहाँ पे कोई है, और अब वो अपनी तलवार को बाहर निकालते हैं और लियोन को भी बाहर आने को कहते हैं। यहाँ हमें उस लड़की का नाम क्विंगयून बताया जाता है। यहाँ पर क्विंगयून लियोन से कहता है कि तुम तो वही स्वार्ड स्लेव हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और इसके बाद वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो जिस पर लियोन वहाँ से जाने लगता है। अब जिस पर वो क्विंगयून उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, चुपचाप बाहर आओ, तो जिस पर लियोन उसकी बातों पे एग्री हो जाता है और बाहर आकर उससे कहता है कि क्या आपको मुझसे कुछ काम है? तो जिस पर क्विंगयून उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अच्छा हुआ कि तुम खुद ही चल के यहाँ पे आ गए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी क्लाउड स्वॉर्ड को अच्छे से साफ करके लाना। और इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को लियोन की तरफ फेंकता है, तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने स्वॉर्ड वॉशिंग पेविलियन को कब का छोड़ चुका है, अब मैं उस काम को नहीं करता हूँ। अब जिस पर क्विंगयून का साथी उसे बताता है कि अगर यही स्वॉर्ड सिस्टर सू की होती ना, तो वो सच में अब तक उनके घुटनों में पड़ के उस स्वॉर्ड को कब का साफ कर चुका होता। तो जिस पर क्विंगयून उससे कहता है कि ऐसी बात है, वेल अगर तुम मेरी स्वॉर्ड को बहुत अच्छे से साफ करोगी तो मैं तुम्हारी तारीफ चाहकर सिस्टर सू से भी करूंगा, और अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो उसकी बात जो होगा उसका ब्लेम मेरे ऊपर मत डालना। वैसे तो मैं औरों की तरह किसी रैंडम बंदे को बुली नहीं करता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो। तो उसकी बातों पर लियोन चुप रहता है और अपने मन में कहता है कि ठीक है, फिर लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। दूसरी तरफ क्विंगयून उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम मान गए, वेल इसे बिल्कुल सावधानी से क्लीन करना क्योंकि क्लाउड स्वॉर्ड मैंने अपनी 2-3 साल की सेविंग से ली थी और तुम इस चीज को अपनी पूरी जिंदगी में अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। और जब वो ये बात
कर ही रहा होता है तो लियोन उस स्वॉर्ड को अपनी पावर से तोड़ देता है। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ लियोन उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये वाकई में इतनी ज्यादा महंगी है, ये तो टच करने पर ही टूट गई। अब जिस पर क्विंग को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि तुमने ये जानबूझ के करा ना, तुम जानते भी हो कि इसका प्राइस कितना ज्यादा था, अगर तुम अपने आप को भी बेचोगी तब भी तुम इसकी प्राइस को नहीं चुका पाओगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इससे पहले कि वो लड़का उसके साथ फाइट करता है तभी उन लोगों को वहाँ पे डिमोनिक बीस्ट के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। तो ये देखकर वो सबके सब अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो सब उन्हीं की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो जिस पर वहाँ के स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वो क्विंग उनसे कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, शायद उन्होंने इस टाइगर बीस्ट के स्मेल से अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो कुछ ही देर में यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लियोन उससे कहता है कि ये लो तुम्हारी स्वॉर्ड। तो जिस पर क्विंग उनको गुस्सा तो आ रही होती है लेकिन वो पहाड़ी की तरफ देखता है कि वो बीस्ट यहाँ पे कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, इसलिए वो लियोन से कहते हैं कि इस बार तुम भले ही बच गए हो बट अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियोन उस जगह से जा रहा होता है तो वो काफी ज्यादा थक जाता है और कहता है कि मैं कब से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। लेकिन ये सब कुछ छोड़ो, मैं उस पिल को बेचकर अपने लिए और चीजों को ला सकता हूँ। लेकिन वो क्योंकि उनका बच्चा आखिर अपने आप को समझता क्या है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। आज मैंने उससे बहुत अच्छा सबक सिखाया है। मुझे नहीं पता था कि लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए यहाँ भी गिराते हैं। इवन कि इंसान किसी भी दुनिया में क्यों ना हो, उनका नेचर सेम होता है। लेकिन जो भी हो, हमें अपने लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि लियोन के पीछे से डिमोनिक वुल्फ वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वो वुल्फ लियोन के ऊपर अटैक कर देता है। तो जिस पर लियोन अपने आप को बचाने की उससे काफी ज्यादा कोशिश करता है और वो उस वुल्फ को धक्का देकर खाई से नीचे गिरा देता है। लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ था, बाकी के वुल्फ आकर भी लियोन के ऊपर अटैक कर देते हैं, वो भी एक साथ। इससे पहले कि लियोन अपनी फिस्ट के पावर का इस्तेमाल करता, वो दोनों की दोनों वुल्फ उसका हाथ पकड़ लेते हैं और यहाँ तीसरा वुल्फ आकर भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जिस पर लियोन और वो तीनों के तीनों वुल्फ सीधा उस खाई के अंदर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम जू पिंग को देखते हैं जो कि अपने भाई के पास आया होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपने भाई से कहता है कि क्या आप कुछ नहीं करोगे? आपको बिल्कुल भी ये देखकर तकलीफ नहीं हो रही कि उसने आपके भाई को कितना बुरी तरीके से पीटा है? तो जिस पर उसका भाई, उसके भाई का नाम ब्रदर शी था, वो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती कि तुम औरों की तरह पावरफुल नहीं हो, इवन कि तुम एक स्वॉर्ड स्लेव से हार गए। तो जिस पर ज़ोपिंग उससे कहता है कि आप जानते हो ना कि हमारे फादर सेक्ट में एल्डर है और मुझे हराना यानी कि उनकी रेपुटेशन में थप्पड़ मारने के बराबर है। क्या आप इस चीज का बदला भी नहीं लोगे? तो जिस पर उसका भाई कहता है कि तुम फादर को बीच में नहीं ला सकते हो, गलती तो तुम्हारी भी है ना इसमें। अब यहाँ पर उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये देखकर उसका भाई उसके लिए परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ ज़ोपिंग अपने भाई को बताता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ठीक हो पाऊंगा, लेकिन मैं उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता था। उसने हमारी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा बुरा सुना कहा और इवन कि उसने ये भी कहा कि जू फैमिली डरपोक और बेकार है। तो इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके साथ फाइट करी, पर जल्दीबाजी में उसने मेरे ऊपर इतना खतरनाक वार करा, यानी कि वो अपने भाई से झूठ बोलता है। तो जिस पर ब्रदर शिव से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच है तो मैं जरूर बदला लूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इसके बाद वो अपने भाई से कहता है कि तुम जाकर अपनी तबीयत को ठीक करो, मैं इस चीज के बारे में बाद में सोचूंगा। तो जिस पर ज़ोपिंग अपने भाई का शुक्रिया अदा करता है और उसके जाने के बाद हंसने लगता है। तो उसी तरफ हमें लियोन को दिखाया जाता है, जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी खाई के अंदर पड़ा होता है। ये जानकर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि वो बच गया, वो भी इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कहाँ पर है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और वहाँ पे कुछ स्वॉर्ड विंड टेक्निक्स लिखी होती है। तो ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान होता है और खुश भी, और उसे लगता है कि शायद यहाँ के किसी ओल्ड मास्टर ने ये चीज लिखी होगी जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी सीख सके। और इसके बाद वो उन टेक्निक के हिसाब से वही करता है और कुछ देर बाद उन चीजों को सीख भी जाता है। लेकिन अब वहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत थी कि लियोन उस जगह से कैसे बाहर आएगा, क्योंकि वो पूरी खाई बिल्कुल सुनसान थी। अब काफी देर बाद उसे अपने दोस्त की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि वो नीचे है। अब उसकी आवाज पर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। इसके बाद उसका दोस्त यानी कि हाओचन उसके लिए रस्सी फेंकता है और उसे ऊपर ले आता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ऊपर खींच दिया। जानते हो मैं कितना ज्यादा डर चुका था, मुझे लगा कि अब मुझे अपनी पूरी जिंदगी नीचे ही गुजारनी पड़ेगी। वाकई में तुम बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग में आए हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाओचन उसकी बातों का एक भी रिप्लाई नहीं देखता है। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे सीरियस मूड में खड़े क्यों हो रहे हो, क्या मैंने कुछ करा है? यहाँ लियोन सोचता है कि कहीं इसको मेरे बारे में पता तो
नहीं चल गया कुछ चीज जो कि खुद मुझे भी नहीं पता। अब यहाँ पर हाओचन उसके साथ फाइट करने लगता है तो ये देखकर लियोन बिल्कुल नहीं समझ पा रहा होता है कि आखिर वो ये चीज क्यों कर रहा है। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम ये चीज क्यों कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तो जिस पर हाओचन उससे कहता है कि हाँ, मैंने आजकल तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने ये भी सुना कि तुमने ज़ूपिंग को हराया, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, और अब उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। और वो लोग ये भी कह रहे थे कि अब तुम्हारा कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो बस मैं यही चीज देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने स्ट्रांग बने हो। तुमने मुझे अपनी प्रैक्टिस के बारे में कुछ भी नहीं बताया ना। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि तुमने मुझे समझाने का मौका ही कहाँ दिया, हम तो कब से मिले भी नहीं है। तो जिस पर हाओचन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम रातों को छुपकर अकेले अकेले टाइगर फिस्ट की प्रैक्टिस करते हो, है ना। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है तो मैं तैयार हूँ। अब उन दोनों के बीच में बराबरी की फाइट चल रही होती है। तो जिस पर हम देखते हैं कि लियोन हाओचन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और यहाँ वो उसे लात मार के पीछे गिरा देता है। तो ये देखकर हाओचन उससे कहता है कि ठीक है, फिर एक और बार और ट्राई करते हैं। और अब जब वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि गलती से हाओचन का पैर फिसल जाता है और वो सीधा खाई से नीचे गिरने वाला होता है। तो ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान होता है और चाहकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे हाथ को टाइट से पकड़ना, जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अब वो उसे धीरे धीरे करके ऊपर खींच लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों ही काफी ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो दोनों के दोनों वहीं पर ही लेट जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि हम दोनों वाकई में कितने दिन हो चुके अभी तक नहीं मिले। तो जिस पर हाओचन उससे कहता है कि हाँ, और तुम तो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, मुझसे भी चाहता। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि जानते हो, जब हम दोनों ने सेक्ट ज्वाइन करा था तो उस टाइम पर हम दोनों ही लगभग टीनेजर थे और तुम आउटर सेक्ट में जाकर प्रैक्टिस करते थे, लेकिन मुझे उन लोगों ने तो स्वॉर्ड स्लेव बना दिया था क्योंकि मैं वीक था। तो जिस पर हाओचन कहता है कि हाँ, लेकिन अब तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, इवन कि तुमने उस ज़ूपिंग के बच्चे को भी मारा और उस अमीर बाप की औलाद को मारने के लिए आज मैं तुम्हें पार्टी खिलाऊंगा। तो जिस पर लियोन कहता है कि हाँ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए, कुछ ही देर में यहाँ पे रात हो जाएगी और वो लोग भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात को चिकन खाएंगे। तो जिस पर हाओचन उससे कहता है कि पेमेंट तुम करोगे। जिस पर लियोन उससे कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तुमने ये कहा था कि तुम मुझे अपने पैसों से खिलाओगे, और अब वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।